आज हम बात करेंगे स्त्री मूवी के मोस्ट अट्रैक्टिव और मिस्टीरियस कैरेक्टर श्रद्धा कपूर के बारे में। मूवी में श्रद्धा कपूर को लेकर काफी कम बातें बताई गई हैं, जैसे कि मूवी के एंड में श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और बस से सडनली गायब हो जाती है, जिससे एक सवाल बनता है कि क्या श्रद्धा कपूर ही वो स्त्री है जो चंदेरी के गाँव के मर्दों को उठाया करती थी। अब स्त्री 2 का ट्रेलर भी आ चुका है, जहाँ पे श्रद्धा कपूर के बालों में शक्तियां हैं और उसकी चोटी काफी लंबी लग रही है। इस वजह से स्त्री मूवी को रिविजिट करने के बाद आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट श्रद्धा कपूर। सो इस वीडियो में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये है कौन। सो वीडियो ज्यादा बड़ा होगा नहीं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मूवी में श्रद्धा कपूर के रोल को जिस तरीके से मेकर्स ने प्रेजेंट किया है ताकि वो ऑडियंस को कंफ्यूज कर सके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मूवी में पहली बार श्रद्धा कपूर विकी से लहंगा सिलवाने के लिए मिलती है, जहाँ पे वो ना तो अपना एड्रेस बताती है ना ही नाम बताती है। फिर भी विकी क्योंकि श्रद्धा कपूर को लेकर काफी इंप्रेस था, उसके लहंगा सिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर दूसरी बार श्रद्धा कपूर विकी से मंदिर के बाहर एक तालाब के किनारे मिलती है, जहाँ पे श्रद्धा कपूर विकी को एक लिस्ट देती है जिसमें वो दारू, बिल्ली के बाल, छिपकली की पूंछ जैसे वियर्ड सामान मंगाती है। इसको लेकर विकी के दोस्त उसे समझाते भी हैं कि भाई ध्यान से देख ले, कहीं वो स्त्री तो नहीं है। विकी उस सब की बात को इग्नोर करते हुए वो सारे सामान को श्रद्धा कपूर को लेकर दे देता है। फिर दूसरे दिन श्रद्धा कपूर विकी को रात के अंधेरे में जंगलों के बीच ले जाती है, जहाँ पे दोनों आग जला के काइंड ऑफ रोमांटिक सा माहौल भी बनाते हैं, जहाँ पे विकी एक्सपेक्ट करता है कि श्रद्धा कपूर उसे किस करने वाली है, लेकिन सडनली श्रद्धा कपूर वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरे दिन विकी को पता चलता है उसके दोस्त चना को स्त्री उठा के ले गई। वही विकी का दूसरा दोस्त बिट्टू विकी को समझाता है तुम जिसके साथ घूम रहे थे यानी श्रद्धा कपूर ही वो स्त्री है जो चना को लेकर गई है। इसी वजह से विकी भी सोचने पे मजबूर हो जाता है और श्रद्धा कपूर के साथ बिताए हुए कुछ दिनों को वो याद करता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि श्रद्धा कपूर मंदिर के अंदर नहीं जाती, मंदिर का दिया हुआ प्रसाद भी नहीं खाती और श्रद्धा कपूर उसके अलावा अभी तक किसी से मिली भी नहीं है, जिस कारण से श्रद्धा कपूर को लेकर जो डाउट था उसके दोस्तों को, और वही डाउट विकी के अंदर भी आ जाता है कि श्रद्धा कपूर शायद स्त्री है। इस वजह से विकी को जो श्रद्धा कपूर ने लहंगा सिलने के लिए दिया था और विकी उस लहंगे को सिलकर उसी छत पर जाता है जहाँ पे श्रद्धा कपूर उसे पहली बार मिली थी। और कुछ देर बाद श्रद्धा कपूर भी उस छत पर आ जाती है, जहाँ पे आप पहली बार श्रद्धा कपूर को मूवी में चुड़ैल बनते हुए देखेंगे। लेकिन ये विकी का वहम होता है और विकी डरते हुए श्रद्धा कपूर से ये पूछता भी है कि क्या तुम ही स्त्री हो, लेकिन श्रद्धा कपूर वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती और सडनली वहाँ से भी गायब हो जाती है। ये सारे सीक्वेंस मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखाए जाते हैं और मूवी का फर्स्ट हाफ जिस तरह से एंड किया जाता है, इससे ऑडियंस को भी यही लगता है कि श्रद्धा कपूर स्त्री है। वही असली खेला मूवी के मेकर्स मूवी के सेकंड हाफ में करते हैं, जहाँ पे विकी अपने दोस्त को ढूंढने एक हवेली पहुंचा, जहाँ पे मूवी में पहली बार श्रद्धा कपूर स्त्री और विकी तीनों आमने सामने होते। ऑडियंस फिर कंफ्यूज हो जाती है और इसी जगह पे श्रद्धा कपूर के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानने को मिलता है, जहाँ पे पंकज त्रिपाठी श्रद्धा कपूर से पूछते हैं कि तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो। तब श्रद्धा कपूर बताती है कि उसने किसी अपने को खोया है जो अभी वापस नहीं आ सकता और वो स्त्री को मारने के लिए काली विद्या और लाल किताब जैसी किताबों को पढ़ रही है ताकि वो स्त्री को मार सके, और 3 साल से वो स्त्री को मारने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे मार नहीं पा रही है। अब बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स सीक्वेंस में, जहाँ पे श्रद्धा कपूर विकी को एक खंजर देके कहती है कि स्त्री को इसे मार देना और उसकी चोटी काट लेना, जिससे स्त्री खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सिचुएशन आता है स्त्री को मारने के लिए और उसको स्त्री पर दया आ जाती है, फिर विकी श्रद्धा कपूर को कहता है कि भाई तुम ही मार दो उसे, मैं तो नहीं मार पाऊंगा। तब स्त्री कहती है कि अगर मैं मार पाती तो मैं इसे कब की मार देती। कहा जाता है कि एक विच दूसरे विच को नहीं मार पाती। फिर श्रद्धा कपूर विकी को कहती है अगर तुम नहीं मारना चाहते हो तो कम से कम उसकी चोटी काट दो, जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो विकी वही करता है, फिर उसकी चोटी काट देता है। फिर एट द एंड हम जब देखते हैं श्रद्धा कपूर उसी चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और सडनली वहाँ से भी गायब हो जाती है। विच यानी एक चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। तो श्रद्धा कपूर क्या एक चुड़ैल है? इन सारे इंसिडेंट को अगर आप मैच करोगे तो एक कंक्लूजन पर आप पहुंचोगे। और इस बात को एक चीज और कंफर्म भी करती है, उसको भी मैं लेटर ऑन दिखाऊंगा आपको। विच की शक्तियां चोटी में होती है, जो मूवी में दिखाया भी गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूवी का सर्च अगर आप करोगे गूगल पे जाके स्त्री, उसमें स्टार कास्ट पे जाओगे, स्त्री यानी श्रद्धा कपूर के नीचे आप जाओगे तो अननोन विच यानी चुड़ैल। श्रद्धा कपूर भी एक चुड़ैल है और वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए स्त्री की चोटी काटकर अपनी चोटी में मिला लेती है। अब बात करते हैं स्त्री 2 के ट्रेलर में। ट्रेलर में अगर आप नोटिस करो तो श्रद्धा कपूर की चोटी काफी लंबी हो चुकी है और उसमें काइंड ऑफ शक्तियां भी है। वो सरकटे के साथ लड़ रही है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सरकटा भी अपने बालों से ही सभी लड़कियों को किडनैप कर रहा है, या फिर जो भी कर रहा है वो अपने बालों से ही सब चीजें कर रहा है। और हो सकता है श्रद्धा कपूर इस बार सरकटे के बाल के पीछे आई हो और मूवी के एंड में सरकटे के बाल को अपने बालों में मिला ले, जिससे वो अपनी शक्तियों को कलेक्ट कर रही है। और एक चीज आता है श्रद्धा कपूर के फ्लैशबैक के बारे में। जैसे श्रद्धा कपूर ने बताया था कि उसने किसी अपने को खोया है और कहा यह जा रहा है कि स्त्री 2 में अक्षय कुमार कैमियो कर सकते हैं। अगर अक्षय कुमार इस मूवी में कैमियो करते हैं तो वही वो रोल निभाएंगे जो श्रद्धा कपूर के फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलेगा, जिसे श्रद्धा कपूर ने खोया था। ओवरऑल ये थी मेरी थ्योरी। आपकी क्या राय है इस थ्योरी को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।